22,500 के आसपास है। कह सकते हैं कि ना अभी तक का लोअर है लेवल। काफी टाइम से अगर आप देखें तो मार्केट में एक करेक्शन का मोड ही दिख रहा है वॉर की वजह से। लेकिन इस टाइम पे जब आप बाई करने जाते हो तो कैसे स्टॉक्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको 10 पैरामीटर्स दिखाऊंगा जो आपको ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करने हैं। ओके, तो पहला तो है जो स्टॉक का डेट टू इक्विटी हाई है वहां अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये स्टॉक 60-70% गई है, लेकिन अगर उसका ऑलरेडी अच्छी खासी लायबिलिटी अपने बैलेंस शीट में पड़ी है वैसे स्टॉक मत लीजिए। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया जैसे 2 लाख से ज्यादा करोड़ की लायबिलिटी ऑलरेडी उनके बैलेंस शीट में है। अब ऐसे स्टॉक अगर आप लेते हो तो वहां आपके लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक रिकवर नहीं होते हैं। और ऊपर से हाँ, अभी 9 रुपए में मिल रहा होगा आपको लग रहा है, लेकिन ये काफी टाइम से जियो और रिलायंस जियो और एयरटेल के सामने अपना मार्केट शेयर भी घुमा रहे हैं, और रेवेन्यू आरपू कुछ बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स ना लायबिलिटी अगर ज्यादा होती है तो जो कमाते हैं वो डायरेक्टली इनका है ना इंटरेस्ट में चला जाता है। अगर इबिटा देखो तो इबिटा लॉस ज्यादा है। ऐसे ही काफी सारे और स्टॉक्स भी होंगे जहां आपका डेट टू इक्विटी हाई है, तो ऐसे बैलेंस शीट वीक वाले स्टॉक्स मत लीजिए। अभी जब मार्केट गिरा हुआ है तब काफी सारे स्टॉक्स आपको बहुत ही लोअर लेवल पे मिल रहा है। 22,500 के आसपास तो आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द अच्छी क्वालिटी के स्टॉक नो ऑलमोस्ट 25-30% मिल रहे हैं नीचे के लेवल पे। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। मैं ये वीडियो में एंड में मैं ये क्वेश्चन सबके लेने वाला हूँ। ठीक है, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमिंग बैक टू जो बैलेंस शीट का जो स्ट्रेन होता है ना वो ऐसी सिचुएशन में और खराब हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग और बाइंग दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। दूसरा, आपको ये समझना है कि जब ऐसी हालत होती है तो आपका सेल्स ऑटोमेटिक लोअर हो जाता है। काफी सारी कंपनीज का सेल्स और रेवेन्यू में इंपैक्ट आएगा, और वही दिक्कत आ जाती है आगे जाके कि जब आपका रेवेन्यू में इतना बड़ा इंपैक्ट आता है तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो नो पे करना चाहते हो वो नहीं होता है, और आपके कैश फ्लो और सब में इम्पैक्ट आता है। दूसरा, हम लोग एक बात करते हैं कि जहां अगर मैं बात करूं कि कौन से और स्टॉक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए, उसमें अगर दूसरी बात करें तो जैसे कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक्स होते हैं जिसका हाई फाइनेंस कॉस्ट होता है। ठीक है, हाई फाइनेंस कॉस्ट यानी अगर आप देखें तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते रहते हैं कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है चलो फाइनेंसिंग करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट आया फाइनेंसिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, इबिटा तो ग्रो होता है लेकिन ज्यादातर इबिटा ना उनके प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाता है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल अदानी ग्रीन है। अदानी ग्रीन का हमेशा आप देखो तो डेट टू इक्विटी हाई है, प्लस फाइनेंस कॉस्ट हमेशा हाई रहता है। तो वहां आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि क्या होता है कि जैसे जैसे आपका कहते हैं ना कि आगे बढ़ते हो, एक्सपेंशन मोड में आते हो, तो वहां आपका इंटरेस्ट कॉस्ट काफी स्पाइक हो जाता है। अगेन, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अदानी ग्रीन खराब है, लेकिन मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल। लेकिन अगर जिस तरह से एनर्जी के कंपनियां चलेगी आगे जाके तो इसको भी बेनिफिट होगा, लेकिन इनिशियली इस लेवल पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि जहां कैपिटल इंटेंसिव हो या हाई फाइनेंस कॉस्ट हो वहां आपको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूँ तो कौन सी कंपनी, जैसे गवर्नेंस और अकाउंटिंग के जो बड़े बड़े इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड आपको पता है कि अकाउंटिंग की लैप्स हुई और उसके वजह से क्रेडिबिलिटी में तो इशू आया, बाद में इंडसइंड बैंक रिकवरी नहीं हुआ। आपको लगेगा कि ये अच्छा मौका हो सकता है लेने का, लेकिन यहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कुआं कितना गहरा है और कितने प्रॉब्लम्स यहाँ आ सकते हैं। तो जहां जहां ऐसे मैनेजमेंट के इश्यूज या लैप्सेस होते हैं ना, प्लीज प्लीज अवॉइड दैट टाइप ऑफ स्टॉक्स। वहां बिल्कुल ही नो है, ऐसे स्टॉक्स को तो लेना ही नहीं है अपने को। मार्केट में बहुत बहुत अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। हम भी जब मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं ये सब जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ वो पहले ध्यान रखते हैं बिफोर एंटरिंग टू द स्टॉक। अगर ये रेड फ्लैग आते तो हम लोग नहीं जाते। बाय द वे, आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो नो एनरोल करना चाहते तो मैंने लिंक दिए। ₹400 पर मंथ से स्टार्ट होता है गाइस, 400 प्लस जीएसटी। एंड बिलीव मी, ऐसे मार्केट में यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है, तो क्लिक करके जरूर उसका लाभ उठाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स में आप थोड़ा केयरफुल है जहां गवर्नेंस और मैनेजमेंट का इशू आए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनो पेमेंट,
अभी क्या हुआ कि मैनेजमेंट का इशू आया ना, केसेस चल रहे हैं मैनेजमेंट पे। तो ऐसे स्टॉक्स में फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक प्रॉब्लम होती है, दूसरी खड़ी हो जाए, फिर तीसरी खड़ी हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपन्स। सिमिलरली अगर आप बात करें तो फ्रॉड होता है, या कहते हैं ना वन टाइम लॉस इम्पैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव डिसेंट एग्जांपल, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 645 करोड़ का ना उन्होंने सेटलमेंट किया ओवरऑल, जो वो कहते हैं ना फ्रॉड ही कह सकते हैं। लेकिन इससे ट्रस्ट इम्पैक्ट हो जाता है। अब उनके जो कहते हैं ना सीईओ की तो, चेयरमैन की तो बहुत तारीफ होती है, लेकिन मैनेजमेंट का एक बड़ा लैप्सिस है। तो ये जो सरप्राइज प्रोविजन जो लगता है, वो प्रॉफिट को लिटरली खलास कर देता है, और वो बोलता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आप बोलोगे नहीं तो अपन एक क्वार्टर का प्रॉफिट चला गया, क्या प्रॉब्लम, वापिस जिक्र होगा। नहीं, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। और मैंने उसमें सुना कि दूसरा भी एक ब्रांच में प्रॉब्लम आई थी। सो एक्सट्रीमली केयरफुल रहो। ऐसा अगर आता है तो नहीं, पहले भी मैं थोड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पॉजिटिव था, लेकिन वो जब न्यूज आई है, जैसे आई एम ऑल्सो टोटली नेगेटिव। सो ऐसी बैंक्स या हो, या ऐसे स्टॉक्स हो जहां ऑलरेडी कुछ चीजें आ गई है, सो केयरफुली आप उसको अवॉइड करोगे तो चलेगा। दूसरा एक है कि ऐसे पीरियड में जब क्रूड प्राइसेस बहुत हाई है, और हमें पता नहीं है कि अभी बात चल रही है कि यूएस एस्केलेशन भी करे, ग्राउंड इन्वेजन भी करे, तो वैसे इसमें ना जो क्रूड स्पेसिफिक स्टॉक्स है उसको अवॉइड कीजिए। और फॉर एग्जांपल इंटरग्लोब एविएशन, ऑफ कोर्स हमारे पास भी था, लेकिन हमने जो फर्स्ट फियास्को आया हुआ था ना इंटरग्लोब, तब मैंने सेल बोल दिया था हमारे मेंबर्स को, मोस्टली हमारे मेंबर्स निकल गए, और तब से भी बहुत नीचे आ गया है। रीज़न वही है कि इनका मार्जिन कंप्रेशन बड़ा होता है। अगर जेट फ्यूल की बात करें, वो कितना ऑलमोस्ट 50% से बढ़ गया है। तो वैसे स्टॉक्स के क्या होता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ जाता है आपके स्टॉक प्राइस पे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। सो बी वेरी केयरफुल। और हमें पता नहीं है कि ये ऑन गोइंग क्राइसिस के वजह से और कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई, ऑलरेडी बहुत सारी कैंसिल हो चुकी है जो आपको पता है। तो काफ़ी यूएस की, यूरोप की, मिडल ईस्ट की तो ऐसे ही कैंसिल हो रही है, यूरोप की, यूएस की, ऐसे सब भी कहते हैं ना कि फ्लाइट्स होती है वो भी कैंसिल हो रही है। तो इसलिए क्रूड सेंसिटिव जहां प्रॉब्लम आती है, वैसे स्टॉक्स अगर आप दूर रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरा है कि अगर आप कोई पॉलिसी कंट्रोल पे अगर प्राइसिंग होती है ना, तो वहां भी आप थोड़े ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनका डायरेक्टली क्या हो रहा है कि अभी जो क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से इनको मार्जिन में इशू, लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, फिर निकाल देती है एंड ऑल दैट, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स में भी अभी ऑनेस्टली क्रूड प्राइस जब हायर होता है ना, तब ओएमसी के लिए और मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका मार्जिन लिटरली कॉम्प्रेस हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स भी आप अवॉइड कीजिए जहां क्रूड पे ओवरली डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर लेते हैं तो पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में भी 70% उनका जो प्राइस होता है वो क्रूड के डिपेंड होता है, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वहां भी प्रॉब्लम होगा। टायर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन टायर इंडस्ट्री तो भी रिकवर हो जाएगी आगे जाके, लेकिन पेंट इंडस्ट्री शायद रिकवर ना हो। सो प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ दिस के एसेट हैवीली क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हो, और उनके पास अगर मोट नहीं है, यानी स्ट्रेंथ नहीं है सेक्टर में, तो आगे जाके प्रॉब्लम होता है। दूसरा, हम लोग काफी टाइम आरओई आरओसी देख के हम लोग स्टॉक्स बाय करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस की बात करें तो, एग्जस्ट गिव एग्जांपल के आरओई देखो, आप देखो तो 30 के ऊपर है, ठीक है। और या लगता है कि यार जबरदस्त है ये वो, लेकिन अगर आप देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, 2 और 4%। यानी ये है कि लड़के के पास डिग्री नहीं है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक को भी अवॉइड करिए। देखो मैं तो नेगेटिव हूँ ओवरऑल आईटी में, लेकिन आगे जाके भी प्रॉब्लम आएगी। आईटी सेक्टर भी देखो यूएस में अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन का फियर आ रहा है, ऊपर से एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमें पता नहीं है। तो ऐसे कंपनीज को भी अगर आप अवॉइड करोगे, वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हमें उस तरह का गेन नहीं दिख रहा है जिस तरह से गेन पहले आईटी में था। और पिछले 4 साल से ये सब कंपनी ने परफॉर्म भी नहीं किया है, करेक्ट। तो प्लीज अवॉइड के आरओई ज्यादा हो लेकिन ग्रोथ ना हो, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू में ग्रोथ आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, और वो भी 20%, 15-20% के ऊपर, क्योंकि तभी
आप कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाओगे, नहीं तो वैल्यूएशन गिर जाता है। दूसरा आता है कि कोई वन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो भी आप ऐसे स्टॉक से दूर रहे कि भाई बाजू में जाके ना हो, जैसे एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो गया, या कोई कहते हैं ना, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल रिलायंस पावर। आई डोंट रिमेम्बर 1200 करोड़ या 1300 करोड़ का ना सडनली एक तरह से एक प्रॉफिट बुक हुआ वहां, और एक्सेप्शनल प्रॉफिट था। बाद में वो रिपीट नहीं होने वाला, तो उसके वजह से स्टॉक इतना बढ़ गया ना, और अभी देखिए बाद में नीचे ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि उसका रेवेन्यू देखो तो 0 to 1% है। तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट से आप कितना बढ़ोगे? देखिए, आप समझो कि आपको प्रॉफिट बढ़ा सकते हो खर्चा कम कर कर, या तो कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट एक लेवल पे रुक जाएगा। उसके लिए अगर प्रॉफिट आगे जाके बढ़ा है तो रेवेन्यू में ग्रोथ आना जरूरी है। अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है, वो 4% 5% रहता है, लेकिन प्रॉफिट 30-30% 20-20% से बढ़ रहा है, या तो वो अदर इनकम होती है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट आ गया होता है, या तो वो कोई कॉस्ट कम होता है, वन ऑफ होता है। ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। आपका रेवेन्यू बेस लाइन में बढ़ना ही चाहिए, तभी ये स्टॉक्स काम के आपके लिए। नौमा, अगर मैं बात करूँ तो वो है मोमेंटम स्टॉक्स और थीम ड्रिवन स्टॉक्स। यानी क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे आईआरएफसी है। आईआरएफसी आप देखो तो रेलवे के टाइम बहुत बढ़ गया, लेकिन आप देखो तो वो काफी हद तक सिर्फ रेलवे को ही कैटर करता है, और मैनेजमेंट भी ओके है। यानी वहां कोई एक्सेप्शनल चेंजेस लग नहीं रहे, कि ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा। और इसके वजह से ना ये जो सब स्टॉक्स बढ़ते हैं फिर वो गिर जाते हैं। आरवीएनएल भी देखो, जबरदस्त कहते हैं ना कि थीम बेस्ड स्टॉक है, लेकिन बड़े बड़े ऑर्डर्स आए, लेकिन आप देखो एग्जीक्यूशन ही नहीं है। ऑर्डर बुक 4 गुना 5 गुना है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो 5 से 10% से चल रहा है। कैसे चलेगा? तो ऐसे स्टॉक बाद में बहुत बड़े करेक्ट होते हैं। तो ऐसे स्टॉक मोमेंटम हो, थीम ड्रिवन हो, जो प्रॉब्लम आगे जाके यही होता है कि ये फिर अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाता, करेक्शन नीचे आ जाता है। और वही होता है कि आपको हमेशा ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन के साथ कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे डिफेंस कंपनी के पास ऑर्डर बुक 4 गुनी 5 गुनी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत स्लो है, इसलिए काफी हद तक स्टॉक बढ़ नहीं रहे। जैसे एचएल की मैं बात करूँ, वही हो रहा है कि ऑर्डर बुक बढ़ी है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो है, तो वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन कभी ना कभी वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे स्टॉक्स जहाँ चांसेस कम लग रहे हैं एग्जीक्यूशन बने, वैसे स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। फिर ऊपर से दूसरा है कि ग्रोथ जिसका पहले बहुत था और अभी स्लो हो गया है। ओके, यानी स्लोइंग डिमांड की वजह से। फॉर एग्जांपल ट्रेंड देख लो। ट्रेंड इनिशियली अगर आप देखो तो 25 30% के ऊपर से आप रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा था, और सडनली देयर इज अ स्लैक इन डिमांड, और वो स्लैक इन डिमांड की वजह से उनका जूडियो स्टोर एंड ऑल दैट वो नहीं चल रहा है। अब देखिए कि ये स्टॉक अपना टॉप से ऑलमोस्ट 60% के आसपास गिर चुका है, जो वन ऑफ द डार्लिंग था, यानी सबसे बेस्ट था। तो ये देखिए आपके, अगर आप कम मार्केट आपको वैल्यूएशन देगा, लेकिन कब देगा? जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। जिस दिन आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल है तो डीमार्ट। डीमार्ट क्या हुआ कि ओवर द टाइम बहुत ग्रो हुआ, अच्छा खासा 25-30%। फिर उसका जैसे ग्रोथ स्लो हो गया, क्योंकि सामने ब्लिंकिट हो या जोमेटो, यानी ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, जेप्टो, amazon, जियो मार्ट, उन्होंने इतनी कंपटीशन दी कि अभी उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, और मार्जिन में भी कंप्रेशन आ जाता है, और ऑलरेडी वैल्यूएशन 80 के पी 90 के पी पे, तो वैसे स्टॉक फिर परफॉर्म नहीं करते। ये सब फिल्टर आपको ढगाने पड़ेंगे जब आप कोई भी स्टॉक लेते हो। हम भी जब लेते तो ये सब देखना पड़ता है, नहीं तो आप फंसने के चांसेस बढ़ जाते हो। तो जो मेन फिल्टर है, जैसे आपको बैलेंस शीट का रिस्क देखना पड़ता है, जैसे हाई डेट हो, राइजिंग इंटरेस्ट हो, या तो इक्विटी डिस्ट्रप्शन हो, वैसे सब बैलेंस शीट रिस्क होता है। अर्निंग क्वालिटी रिस्क भी देखनी पड़ेगी, जैसे वन ऑफ आपका ग्रोथ आ गया हो, या कहते ना कि आगे जाके वन ऑफ आपका सॉरी प्रॉफिट बढ़ गया हो, आगे जाके ग्रोथ वीक होता है, और ग्रोथ उस तरह से नहीं, तो भी ये काफी हद तक वैल्यूएशन कोलैप्स होता है। और ट्रस्ट, जो गवर्नेंस का ट्रस्ट होता है, मैनेजमेंट का ट्रस्ट होता है कि क्या मैनेजमेंट उस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस तरह से रिजल्ट दे रहा है, तो नहीं तो गवर्नेंस इश्यू होता है, तो उसके वजह से भी
बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हर एक गिरा हुआ स्टॉक सस्ता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन बाइंग दी स्टॉक। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो चल गया, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब। चले आपके क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके, जो मैं लेता हूँ एक के बाद एक। तो पहला क्वेश्चन है समीर जीना 423, हाउ इज अनंतराज? वेल, अनंतराज अच्छा है, लेकिन अभी ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम है ओवरऑल। क्योंकि अगर देखो तो 90-95% उनका जो रेवेन्यू आता है रियल एस्टेट से ही आ रहा है। अभी भी डेटा सेंटर उतना बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए आप देखो तो उतना हमें स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो वो टाइम लगेगा कि जो डेटा सेंटर बड़े होने में। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। अच्छा है, पर थोड़ा वेट कर लो, मार्केट डाउन जा रहा है तो वो सस्ते में मिल जाए आपको। गुलाम मात्र 3817 सेक्टर वाइज बढ़िया एनालिसिस, थैंक यू गुलाम जी। रितेश 1792, सर हाउ टू एनरोल योर मॉडल पोर्टफोलियो? वेल रितेश, आप एक काम कर सकते हैं कि मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से क्लिक करके आप करिए, और मैं टीम का नंबर भी दूंगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके कीजिए। हाँ, नो, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स आर ज्वाइनिंग। द रीजन इज दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मार्केट काफ़ी लो है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, एम वी फोटो वोल्टेक, कोविड कुमार 4777। वेल कोविड कुमार, ये अभी लिस्टेड कंपनी, आई थिंक ये होल्ड कीजिए अभी थोड़े टाइम। आई थिंक दे इट में रिकवर आफ्टर सम टाइम, जब मार्केट रिकवर होगा, पर हाँ यस, इसको होल्ड कर सकते हैं। अगेन गाइज, यहाँ जो भी दे रहा हूँ सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं। प्लीज़ अपना एनालिसिस करके करना। हमारा रिकमेंडेशन सिर्फ हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में होता है। फिर शंकर रिजावर 2732, वहाँ जहाँ मर्जी बाय करो, वहाँ भी 40-50% नीचे मिलने आने वाला है टाइम में। वेल, हो सकता है यार मैं कभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर सही में अगर यूएस ने अटैक कर दिया, तो ऑयल कहाँ से जहाँ जा सकता है, 120 का 150 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आई आई डू एग्री। अब कितना नीचे मिलेगा मुझे पता नहीं है। लेट बी ऑनेस्ट, मैं तो मेरी टीम, मेरे मेंबर्स को मैं बोल ही रहा हूँ कि आप बाय कीजिए एट एवरी लेवल। आई एम नॉट ए जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ना तो कोई है, ना तो ट्रम्प को पता है वॉर कब खत्म होगी। तो कुछ अच्छी न्यूज़ आए तो सडनली बढ़ भी सकता है। प्रेशर तो आ रहा है इन लोगों पे कि कहीं जल्दी से जल्दी वॉर खत्म करने का। अब्दुल खालिक, QM1NQ, yes sir, I have IOC, I should hold sell 150, I have 300 sell। well, इंडियन ऑयल ऑफ कोर्स प्रॉब्लम में तो आएगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ठीक है, वो सबको प्रॉब्लम है। अगर इंडियन ऑयल की मैं बात करूँ, आज भी वो 1% डाउन है। ठीक है, और अपने टॉप से ये देखो, ये सभी आईओसी 30% डाउन है, बीपीसीएल 30% डाउन है, सभी इतने डाउन है। अगर मैं मार्केट भी देखूँ अभी 300 पॉइंट डाउन है, तो ओवरऑल इनके मार्जिन में तो इश्यू आएगा। तो मैं बोलूंगा कि यार कहीं ना कहीं आप देख लो, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, थोड़े लंबे समय तक प्रॉब्लम में रह सकते। तो यस, आयो ऑयल मार्केटिंग पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, डॉक्टर AK त्रिपाठी 5740, फोर्टिस अच्छा है, अच्छा है, तो थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा नीचे मिलता है तो ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर इज डूइंग वेल, इन फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। यस, अच्छा शेयर है। बहुत बढ़ गया था, अभी आई थिंक ये सब भी करेक्शन मोड में। इफ आई, एक मिनट, फोर्टिस में निकाल देता हूँ ज़रा अपने टॉप से कितना, ये देखो। अगर मैं देखूँ, फोर्टीज ऑलरेडी 27% डाउन है, तो अच्छे लेवल पे अभी सभी स्टॉक्स आ रहे हैं धीरे धीरे। या गुड स्टॉक, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर मेरा डीमेट अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, कैन यू जस्ट चेक इट आउट एंड कैन आई गेट ए टीम मेंबर डिटेल? रिजवान 124 बोल रहे हैं। वेल रिजवान, मैं आपको लिंक दे दूंगा, और हमारे स्मॉल केस का भी मैं कॉल सेंटर का नंबर दूँ, वहाँ कॉल करके भी आप देख सकते हो। R Prasad 8953, सर KPTME के प्रभाव
बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा केपीआई? केपीआईटी देखो यार, सभी आईटी स्टॉक्स में अभी इश्यू तो है यार, तो थोड़ा मैं तो काफी टाइम से, अगर आप मुझे फॉलो करते, 1 साल से मैं बोल रहा हूँ कि इन सब में फायदा नहीं है अभी रुकने का। और अब वो देखो 66% डाउन हो चुका है, तो मुझे तो कोई फायदा ऑनेस्टली दिखा ही नहीं कि इन सब स्टॉक्स में लंबे समय तक रहने का। एंड स्टिल आई फील के एआई का एक बड़ा इम्पैक्ट इन सब पे रहने वाला है। सो आई एम नॉट ऑनेस्टली पॉजिटिव, मैं तो बेरिश हूँ, तो मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ तक रखते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, सी यू देन, बाय बाय।